हेलो एवरीवन, दिस इज़ दुबई विला। और एज ऑन डिमांड सबने बटाटे वड़ा की सॉरी आलू वड़े की डिमांड करके रेसिपी शेयर करो, तो आज आलू वड़ा बनाएंगे ग्लूटेन फ्री। तो ये आलू मैंने काट ली हूँ और इसको वॉश करके इतने क्यूब्स में रखती हूँ। तो अभी हम लोग इसको उबालेंगे। ओके, ये आलू हो गए गैस पे, और थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालती हूँ। आलू कुछ अंदाजे से नहीं, मतलब ये होगा आधा किलो के आसपास। थोड़ी सी हल्दी डालना है, डाले नहीं डालना है नहीं डाले, जिसकी मर्जी। मैं तो डालती, मुझे अच्छी लगती है येलो थोड़ी आलू में। और इसको ढक्कन लगा के जब तक के आलू गल नहीं जाता बॉईल करेंगे। हाई फ्लेम पे ही रखती हूँ मैं। और मैं एक्चुअली वॉश करके क्लीन करके मुझे उबालने अच्छा लगता है। छिलके के साथ में गंदगी मट्टी होती है, इसके लिए मैं कट करके ही उबालती हूँ, तो मट्टी नहीं रहती। एक सेफर साइड वो है। ये ढक दिए हमने। अभी इसको गलने तक का एक 15-20 मिनट तक के हाई फ्लेम पे ही रखूँगी, तो जल्दी गल जाएगा। और पानी थोड़ा आलू से ज़्यादा, बस और कुछ नहीं। वेट करते हो उबलने का। ये 10 मिनट हो गए आलू को। अभी हम लोग आलू को चेक करेंगे कि गला है या नहीं, स्लाइटली, क्योंकि कभी कभी आलू जल्दी गल जाते हैं, कभी कभी टाइम लगाते हैं। तो थोड़ा और 5 मिनट, लाइक 10 मिनट्स हो गए, थोड़ा और 5 मिनट्स रखेंगे। तो इसके लिए इसको चेक करो जब तक के बाकी के मसाले तैयार करेंगे। तो अभी छान के थोड़ा देर में छन्नी में रखूँगी, ताकि इसके अंदर पानी जो भी है वो एकदम से निकल जाए, ताकि आलू फूटे नहीं। मतलब अगर पानी रह जाए तो फिर शायद बाइंडिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो एक 5 मिनट्स तक के छन्नी में रखूँगी, ताकि ठंडे भी हो जाए और पानी पूरा निकल जाए। मसाले हैं लहसुन एक अक्खा, जो एक बल्ब उसको बोलते हैं इंग्लिश में, आई थिंक अक्खा, जो भी है अक्खा, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंड कितने साइज़ का है। मिर्ची जिसको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से। यहाँ पे जैसा हाफ kg के आसपास पोटैटो है, तो ये 16 to 20 चिलीज़ है। शाह साहब ने ज़्यादा चिली बोले ऐसी। 1 कप कोरिएंडर है, जो वैसे भी मेरे को अच्छी लगती है, मीन्स लाइक कोरिएंडर। और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स है। राई थोड़ा अगर और कम करना है किसी को तो कर सकते हैं। 1 कड़ी पत्ता है बघार के लिए। फिर बाद में इसको हम निकाल लेंगे। अभी लहसुन को और मिर्ची को हम लोग कूटेंगे, पीसेंगे नहीं, कूटेंगे हमनदस्ते में। ओके, लहसुन हो गए कुट के। अब अदरक सॉरी लाल मिर्च कूटूंगी इस तरह। तो कुट के कूटना है बस। अभी हम लोग बघार तैयार करेंगे। इसके लिए फ्राई पैन रखिए गैस पे। ये हो गई लहसुन और मिर्ची, कुटी हुई होनी चाहिए। लास्ट टाइम में मैंने फर्स्ट टाइम पिसी हुई डाली थी शाह साहब के लिए, ताकि मुंह में नहीं आए, तो उनको तीखा ही नहीं लगा। और एक्चुअली में ये होनी भी चाहिए कुटी हुई, क्योंकि कुटी हुई से ही इसका टेस्ट जो है वो एनहेंस होता है, मतलब अच्छा टेस्ट आता है। वरना वैसा मज़ा नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादा मसाले होते नहीं, सिर्फ अदरक लहसुन और हरी मिर्ची होती है इसमें, और धनिया होता है और कड़ी पत्ता होता है। मैंने लहसुन कम कर दिया, क्योंकि मुझे लहसुन बस लगा कुटने के बाद में। तो वही अपने हिसाब से आप लोग लहसुन डाल सकते हैं जितना चाहिए। और अभी ये फ्राई पैन गर्म हो जाएगा, तो ये थोड़ा ऑलिव ऑयल, एकदम ज़्यादा नहीं, बस इतना सा, ये बघार के लिए इतना चाहिए। और फिर ये गर्म हो जाए तो पहले हल्की गर्म राई डालेंगे। और जैसी राई फुटने लग जाए, मीन्स लाइक गर्म हो जाए तेल, तो फुटती है, फुट जाए, फिर वैसे हम लोग कड़ी पत्ता डालिए। अभी राई फुटने लग गई है तेल में, और अच्छे से हो जाए स्लो पे, कोशिश करके सब राई बाहर आ जाएगी। पहली बार कैमरा लेके बना दी कड़ी पत्ता। ये बाद में निकालना है हम लोग को। इसका टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो एक अच्छा टेस्ट मारता है वो। ये अदरक लहसुन पूरा मैं साफ करती हूँ।
सॉरी, थोड़ा तेल और डाल सकते हैं आप लोग को अगर लग रहा है कि मसाला जल रहा है, राई जल रही है, लेकिन राई जलनी नहीं चाहिए, वो ध्यान देना, तो फिर एक कड़वा बनाएगा। ये स्लो पे, क्योंकि कम तेल है, ज़्यादा तेल डालेंगे तो वो फिर आलू में तेल तेल अंदर लगेगा, इसके लिए स्लो पे। ये नॉर्मल ही है, ग्लूटेन फ्री तो सिर्फ आटे का डिफरेंस रहेगा, बाकी मेन बघार यही होता है, बॉम्बे स्टाइल, मुंबई स्टाइल बड़ा, बटाटा बड़ा। तो ये थोड़ा पक जाए स्लो पे, जले नहीं, इसके लिए स्लो पे, क्योंकि कम तेल है। जैसा दिख रहा है साइड में ऐसे जलने आ जाएगा, तो अभी गैस बंद कर दो, जलना नहीं चाहिए, बस बंद करके हिलाओ। इसलिए एकदम स्लो पे पकाना है कि तेल में सब इसका जो लहसुन और मिर्च का और सब कड़ी पत्ते का सबका फ्लेवर बोलते हैं ना, वो फ्लेवर आ जाए। और बंद करने के बाद में ही तेल में ये धनिया डाल के 2 मिनट हम लोग को हिलाना है, बस मिक्स करना। मतलब ये स्लाइटली फ्लेम अभी भी चालू है मेरी, नीचे 1 मिनट में से मिक्स कर दूँगी और बंद कर दूँगी अभी गैस, और फिर मैं इसको अच्छे से हिला लूँगी। स्लाइटली थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए धनिया, इसका भी टेस्ट ऑयल में आना चाहिए लाइक, तो वो एक अलग, बहुत सिंपल है लेकिन बनाने मज़ा आती है मुझे। ये कलर चेंज हो गया है, ठीक है, गैस बंद, गैस बंद, गैस मैसी हो गया से। और इसको फिर भी हम लोग थोड़ा गैस पे ही फ्लेम में से मिक्स करेंगे, तो वो और धनिया का टेस्ट सब ऑयल में आ जाएगा, तो वो पोटैटो में हम लोग अभी डाल देंगे इसको, और कड़ी पत्ता सब निकाल देंगे इसमें से, तो किसी के मुंह में नहीं आएगा खाने के लिए। पहले डाल के स्मैश कर देंगे पोटैटो को, फिर बॉल बनाने के टाइम पे वो हम लोग निकाल देंगे। ये इधर है, अभी मैं इसमें डाल के फिर बाकी का वीडियो बनाती हूँ। ये रहा पोटैटो, इसको मैंने बॉल में डाल दी, और ये बघार अभी इसमें जाएगी। तो ये मैंने स्मैश करना चालू कर दी हूँ, ठीक है। तो अभी इसको अच्छे से और स्मैश करूँगी हाथों से, और फिर ज़्यादातर हाथ से एक्चुअली अच्छे से स्मैश होते हैं। अगर किसी को स्मैशर है, मतलब वो आता है वो स्पून या जो भी है, उससे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चम्मच जैसा भी बेटर है। मुझे हाथ से एक्चुअली ईजी पड़ता है और सही लगता है, इसके लिए मैं हाथ से स्मैश करती हूँ उसको। पोटैटो एकदम स्मैश हो गया, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बैटर बना एकदम। तो और ये मैंने कड़ी पत्ता निकाल दी हूँ, अगर बीच बीच में ऑलमोस्ट सारे कड़ी पत्ते निकले हुए, बीच बीच में बॉल्स बनाते हुए और निकलेंगे तो निकाल देंगे। एक्चुअली ये मैं नॉर्मली नहीं निकालती हूँ, पर शाह साहब को मुँह में आएंगे, अच्छी नहीं लगेगी, इसके लिए। और डिपेंड है, अगर जिसको निकालना निकाले, जिसको रखना रखे, ऐसा कुछ नहीं है, बट निकाल देंगे तो अच्छा, शायद ईजी हो जाएगा खाने के लिए, मुँह में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ये एक प्लेट बन गई है फिलहाल। और नमक, अच्छा नमक मैंने उबालते डाली थी, कम डाली थी। अगर किसी को अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से चाहिए तो वो टेस्ट करके फिर स्मैश करने के टाइम पे ही डाल सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको हल्का सा जब गर्म रहेगा, गर्म ही है आलू, तभी ही ये बॉल बनाने, क्योंकि अगर ठंडा हो जाएगा ना तो फिर वो प्रॉपरली वो बाइंडिंग नहीं होती, वो आलू वैसे गोल नहीं बनते, तो वो फूटने के डर रहते। तो ये एक है असली इंग्रेडिएंट्स अभी है जो बनता है ग्लूटेन फ्री बट आलू वड़े, जो है ग्लूटेन फ्री कॉर्न स्टार्च। ये ब्रांड मुझे दुबई में मिला है, जो शाह साहब को सूट भी हो गया है। और ग्लूटेन फ्री ऑल पर्पस फ्लावर है। तो ये दोनों मिक्स करके मैं बनाती हूँ बैटर। अब बैटर बनाने के लिए सबसे पहले एक्चुअली कॉर्न स्टार्च को सेपरेटली मिक्स करना होता है, तो मैं बताती हूँ। तभी ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि कॉर्न स्टार्च स्लाइमी बन जाता है, इस तरीके से टाइट हो जाता है, जो स्पून से एक्चुअली मिक्स नहीं करने होता है। और अभी 1 चम्मच ऑल पर्पस फ्लावर, स्लो, इसके लिए इसमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि कॉर्न स्टार्च इस तरीके से हो जाएगा, जो स्पून से एक्चुअली हम लोग का नहीं होएगा मिक्स करने, तो इसके लिए हाथ से ही करके मैं बताती हूँ बाद में। और ये 2-3 बूंद मैं इसमें टबास्कस भी डालती हूँ, ये वाला 2-3 बूंद, थोड़ा ज़्यादा ही है।
तो अभी ये बैटर में हम लोग वड़ा डालेंगे, कोटिंग अच्छे से करेंगे। मेक श्योर कोटिंग अच्छे से हो, क्योंकि तेल में वो फूट जाता है। ये तेल में अभी डालेंगे हम लोग बड़ा एक एक। ये ग्लूटेन फ्री वाला है बैटर, ठीक है। हो रहे फ्राई ऑयल में ग्लूटेन फ्री वाले वड़े। कभी कभी थोड़े से बाहर आ जाते। मैंने एक्चुअली एक वड़ा पहले तली थी अभी, तो इसमें से इसके लिए आटा चेक करना था कि बराबर है या नहीं है, ओके। वरना कभी कभी थोड़े बहुत इस तरह बाहर आते, मुश्किल नहीं है। ये हो गए ग्लूटेन फ्री आलू वड़े रेडी अभी, और इसे खा के शासा बताएंगे कि कैसे बने। के जो आलू के बैटर बचा हुआ था आलू वड़े का, इसको मैंने ब्रेड पकोड़े बना दी हूँ। अगर ग्लूटेन फ्री ब्रेड है वही तो आप ग्लूटेन फ्री ब्रेड डाल के जो नॉर्मल आलू वड़े का बैटर होता है, यानी चने का आटे का, उसी में डिप करके तल देंगे तो हो गया ये ब्रेड पकोड़ा। तो अभी तेल अभी ये जाएंगे ब्रेड के पकोड़े तेल में, वही आलू वड़े के। लेकिन ब्रेड के लिए थोड़ा सा आटे को पतला रखना है, ठीक है। वड़े के लिए थिक रखना होता है, ब्रेड के लिए थोड़ा सा पतला होना चाहिए बस। ये ब्रेड के पकोड़े तैयार।